ओम शांति। ओम शांति। मुझ आत्मा के शरीर का नाम बीके पुष्पलता है और मैं राणा प्रताप नगर कानपुर की गीता पाठशाला की संचालिका। मैं ज्ञान में 2014 से हूँ, लगभग 6 साल हो रहे हैं और तब से मैं मधुबन कई बार बाबा मिलन के लिए गई, जबकि बाबा आते थे। और अभी 2017 से बाबा मधुबन में नहीं आ रहे हैं। हम लोग उनका सीडी देखते हैं, पुराना सीडी। और इसी सिलसिले में पिछले अक्टूबर में मैं बाबा मिलन के लिए मधुबन गई, तो मुझे वहाँ पर एक बहन मिली बहुत दिन के बाद, और उससे बातचीत किया तो उसने बताया कि एक रहस्य है, बाबा आ रहे हैं। बाबा ने तीसरा रथ ले लिया है और बाबा आ रहे हैं। हमने उनसे मिलन भी मनाया। तो मुझे भी उत्सुकता हुई, मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें जाननी चाहिए। फिर मैंने भी जाने के लिए हाँ कर दी। मैंने कहा ठीक है, मुझे भी मिलना है। दूसरे दिन तक, जब तक मैं बाबा के पास मिलने के लिए नहीं पहुंची, दीदी के पास, तब तक मुझे बहुत संकल्प आ रहे थे, संशय के भी संकल्प आ रहे थे। और मुझे लग रहा था कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रही हूँ। फिर मैंने बाबा को याद किया कि बाबा, अगर मेरा ये कदम सही नहीं है तो आप मुझे ज़रूर से रोक देना, किसी भी तरह से रोक देना, लेकिन मुझे रोक देना। पर फिर मैं चली गई, पहुंच गई और बाबा मिलन किया। जैसे गुलजार दादी के तन में जब बाबा आते थे तो पहले उनके चेहरे में चमक आती थी, परिवर्तन होता था, और फिर शरीर में एक झटका लगता था और तब बाबा आ जाते थे। उसी तरह से, उसी रीति दीदी के शरीर में भी एक झटका लगा और उसके पहले उनके चेहरे से परिवर्तन दिखाई दिया। उसके बाद बीच बीच में बाबा ने फिर दृष्टि दी और दृष्टि टोली भी दी और उसके बाद मुरली भी चली। लेकिन मुझे बीच में कभी संशय का संकल्प आता था तो बाबा ने फिर मुझे दीदी के चेहरे पर ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार कराया, तो मुझे कुछ निश्चय हुआ। और फिर बाबा मिलन के बाद मैं शांतिवन आ गई। शांतिवन में मुझे लगा किसको मैं कहूँ, मुझे बहुत खुशी थी अंदर में कि अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो मुझे ग्लानि होती। मैंने बहुत खुशी थी, लेकिन मैं किसी को शेयर नहीं कर पाई। फिर मैं बाबा के कमरे में जाकर बैठी और वहाँ जब योग लगाने लगी तो वही साक्षात्कार, वही चेहरा फिर से बाबा के कमरे में मुझे साक्षात्कार हुआ। उसके बाद मैं 2-3 दिन के बाद वहाँ से चली आई और कानपुर में आई, और आने के बाद मैंने जो अपने अंदर परिवर्तन पाया कि मेरा योग बहुत अच्छा लगने लगा। अच्छा तो पहले भी लगता था, संतोषजनक था, लेकिन मुझे योग में निरंतरता नहीं थी और योग में गहराई नहीं थी। मेरा योग लंबे समय तक नहीं चलता था। वो सारी की सारी बातें दूर हो गई और आज मैं कह सकती हूँ कि मुझे योग में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बल्कि मुझे बाबा की याद आती रहती है। मुझे याद करना नहीं पड़ता, मुझे याद आती है। और फिर सेवाएं भी मेरी बढ़ी, मेरे अपने पाठशाला की भी बढ़ी और बाहर जो सेवाएं करती थी वो भी बढ़ी। तो ये 2 जो प्राप्तियां हैं, उस प्राप्तियों से मैं कह सकती हूँ कि मेरा बाबा में निश्चय बहुत बहुत बढ़ा। लेकिन जब मैं किसी को शेयर करती हूँ, किसी के साथ बात करती थी, तो सब यही कहते थे, नहीं वहाँ मत जाना, अरे वो माया है। सेंटर पर अगर कही, नहीं वो माया है और वहाँ मत जाना। तो मैं कहती हूँ कि
मुझे जहाँ तक ज्ञान है, ज्ञान का परिचय है जो मुरली से मिला, मैंने तो उसमें बाबा ने कहा कि माया बाबा से रिश्ता तोड़ती है, योग तोड़ती है, माया बाबा से बेमुख करती है। लेकिन यहाँ तो बाबा से योग मेरा जुट रहा है, मुझे प्राप्ति हो रही है, तो फिर ये कैसी माया है? अगर ये माया है कि बाप से योग बढ़ा रही है, तो ऐसी माया तो मेरे लिए बहुत अच्छी है और मैं उसका स्वागत करती हूँ। दूसरी बात, साक्षात्कार की। मुझे तो ये मालूम है, ज्ञान में मुझे यही समझ में आया कि बाबा ने एक बार मुरली में कहा कि साक्षात्कार की चाबी मेरे ही पास है, साक्षात्कार मेरे अलावा कोई नहीं करा सकता। तो फिर ये कौन, ब्रह्मा बाबा भी जो है साक्षात्कार नहीं करा सकते, तो फिर दीदी के तन में वो कौन बाबा के समकक्ष आत्मा हो सकती है जिसको साक्षात्कार कराने की भी अनुमति मिल गई? तो क्या ये 2 पॉइंट अनुभव के मुझे निश्चय करने के लिए काफ़ी नहीं है? अनुभव तो और भी होते हैं, बहुत होते हैं और पहले भी होते थे। तो मैं कह सकती हूँ कि आप सबसे मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि आप सब किसी की सुनी सुनाई बातों पर ना जाएं और स्वयं एक बार रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर जाकर के बाबा से मिलन जरूर मनाएं। उसके बाद अपनी राय कायम करें कि बाबा है या नहीं है। और फिर अगर है भी या नहीं भी है, तो आपके लिए नहीं तो मेरे लिए है, तो ये आपकी और दूसरों की प्रॉब्लम है। उसमें हम किसी को कुछ बोले और किसी को कुछ उल्टा सुल्टा कमेंट करें तो ये शोभा नहीं देता है। कम से कम बाबा के बच्चों को तो ये श्रीमत नहीं दी गई और ना ही भारत के संविधान में, लौकिक संविधान में किसी को आपत्तिजनक बातें बोलने की अनुमति है। तो मैं सभी से जितने भी भाई बहनें हैं, उन सब से मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप ऐसी ऐसी बातें सोशल मीडिया पर नहीं डालें और जिससे कि किसी को अपमान हो, किसी को ठेस पहुँचे, क्योंकि ये सारी बातें ऐसे जीवन जीना हमें बाप ने नहीं सिखाया। हम क्यों ना साक्षी होकर ड्रामा को देखें? अगर हम नहीं भी मानते हैं तो साक्षी होकर ड्रामा को देख सकते हैं। बाकी मेरी बातें अगर किसी भी भाई बहन को बुरी लगी हो, उन मेरे बातों से किसी को कष्ट पहुंचा हो, तो मैं उन सब से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर देना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।